A very good morning to all of you, dear students. First of all, I would like to say that all of you are doing really very nice work बेटा. बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं. आई होप आप लोग इसी तरीके से काम करते रहेंगे और कोविड-19 जैसे वायरस का इसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारी टीचिंग में हमारी स्टडी में नहीं आने वाला है ना. ओके बेटा, अब ऑन द कंटिन्यूशन ऑफ अवर सेकंड चैप्टर फन विथ नंबर्स, आवर टुडेज टॉपिक इज पुटिंग साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल्स टू. हमारे ग्रेटर स्मॉलर नंबर्स के बीच में हम लोग इस साइन को लगाना सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to teach you that what's the meaning of these signs. Students, I'm sure that in class second you are very much aware about these signs, isn't it? Like this one. एक साइन आपने देखा होगा. दो नंबर्स के बीच में अगर हमें ये साइन लगाना हो तो हम इसे किस तरीके से समझेंगे. Look students, this sign represent what? The open mouth of this sign is always indicate bigger size, means bigger one, and the tail of this sign always represent smaller one. मतलब इट इज़ लाइक अ क्रोकोडाइल. ये क्रोकोडाइल है जिसका माउथ जो है वो ओपनड है एंड इट्स ओपन माउथ हमेशा ज़्यादा खाएगा. माउथ जो है ज़्यादा खाएगा तो ये बिगर वन हो गया है ना. और ये जो इसकी टेल है, टेल की साइड बिल्कुल ये छोटे वाले को रिप्रेजेंट करेगा. अब हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप का साइन. लुक स्टूडेंट्स, अगेन साइन मैंने बना दिया. साइन की बस डायरेक्शन चेंज हो गई है. अगेन द कॉन्सेप्ट विल बी द सेम. द ओपनड माउथ ऑफ दिस साइन विल रिप्रेजेंट bigger one and the smaller, in fact we can say the corner side, the tail side will represent smaller one. Clear? And third one is equal. It is clear from this picture that both the glasses are equal in size and equal in shape, so the sign will be equal. Okay, now students, we can say that this represent greater than, this represent smaller than, and this represent equals to. तो देखिए एक बार लास्ट में फिर आपको समझा देती हूँ कि जो भी आपके पास साइन आता है उसमें जो ओपन माउथ होता है वो हमेशा बिगर साइड रिप्रेजेंट करता है और जो कॉर्नर वाला साइड होता है, जो टेल वाला साइड होता है, वो हमेशा स्मॉलर रिप्रेजेंट करता है. नाउ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरीके से आएंगे. पुट द साइन ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल्स टू अमंग दीज नंबर्स. अब ये दो नंबर्स दिए हुए इनके बीच में आपको इन साइंस को लगाना है. तो देखिए ये है 340 और ये है 738. तो इन पे इन साइन को लगाना है आपको. तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इनकी प्लेसेस लिख देंगे. वंस, टेंस, हंड्रेड. इधर हो जाएगी वंस, टेंस, हंड्रेड. Yesterday I taught you about the comparison of numbers. How? Yesterday I taught you that in the case of comparison, first of all we would compare hundreds place digit, means 100th place में कौन सी digit आ रही है. इधर आ रही है 3, इधर आ रही है 100th place में 7. तो 3 और 7 में कौन सा नंबर बिगर है? 7 इज़ बिगर. बिल्कुल करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, साइन लगाएंगे. बड़े की ओर कौन सा साइन आएगा? ओपन माउथ, मीन्स दिस वन. 7 बड़ा है तो ये वाला साइन आएगा. दैट मीन्स 3 और 7 में जिधर 7 है वहाँ ऐसा साइन आ जाएगा. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल. ये देखिए ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है. इसमें हम लोग सेम प्रोसीजर अपनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड कंपेयर 100 डिजिट प्लेस एंड दैट इज 6 and 6. ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई. अब हम कंपेयर तो नहीं कर सकते, दोनों में सेम नंबर आ गया. सेम नंबर्स की कंपैरिजन नहीं होती है. देन वी वुड मूव फ्रॉम 100 टू 10th प्लेस. अब हम 100 से 10th प्लेस की ओर मूव करेंगे. मतलब 6 को छोड़ के अब हम 10th प्लेस में कौन सा नंबर है? 8. इधर 10th प्लेस में कौन सी डिजिट है? 0. ये देखिए इधर है 8 और इधर है 0.
आपको पहले से ही पता है जीरो हर नंबर से, हर डिजिट से जीरो हमेशा छोटा ही होता है। 8 बड़ा है जीरो से, तो इसका मतलब बड़े वाला मुंह, ओपन माउथ हमेशा 8 की साइड आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 इस तरफ था, 683 में था, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा, तो ऐसा साइन लग जाएगा। अब थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने किस तरीके से लिया है, कंपैरिजन करना है दोनों नंबर्स का। चलो पहले हम 100 प्लेस वाले को डिजिट को देखेंगे, इधर 5 है इधर 5 है, ओह कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल। देन वी विल मूव ऑन 10th प्लेस, इधर 0 है इधर भी 0 है, अरे अभी भी पॉसिबल नहीं है। चलो हम लोग चलते हैं 1st प्लेस की ओर, अरे 1 प्लेस में इधर 4 है इधर भी 4 है, अभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब हम ध्यान से देखेंगे तो इधर भी 504 यानी कि 504 है, इधर भी 504 है, दैट मीन्स दोनों की साइड कौन सा साइन लग जाएगा, इक्वल। कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, तो ये हो जाएगा आपका इक्वल। ये देखिए अनदर एग्जाम्पल है 437 एंड 439। आपको साइन लगाना है ग्रेटर, स्मॉलर या फिर इक्वल। सेम प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 प्लेस, इधर 4 इधर भी 4, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। देन मूव टू 10th place, digit is 3 and here digit is again 3, oh comparison is again not possible. Now we would move on 1st place. 1st place में इधर है आपके पास 7 और इधर है आपके पास 9, तो स्टूडेंट्स एक तरफ 7 एक तरफ 9, आप खुद बताएंगे 7 और 9 में विच वन इज बिगर। तो जब हम काउंटिंग के लिए करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पहले आ गया, 8 9, 9 बाद में आया, इसका मतलब 9 इज बिगर, तो 9 की ओर बिगर का साइन आ जाएगा, ओपन माउथ आ जाएगा, तो आपका कुछ साइन इस तरीके से आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद जो क्वेरी होगी मुझसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।